नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम नियति, भक्ति और कर्म के उस अद्भुत ईश्वरीय संतुलन को समझने वाले हैं जो प्राचीन कथाओं की गहराई में छिपा है। आज हम मुख्य रूप से दो ऐसी घटनाओं पर चर्चा करेंगे जो आपस में गहराई से जुड़ी हैं, एक चमत्कारी जन्म और एक ऐतिहासिक मित्रता की कहानी। हमारे स्रोत हमें बहुत ही बारीकी से बताते हैं कि कैसे नियति खामोशी से अपना काम करती है और कैसे एक निस्वार्थ कर्म किसी का पूरा जीवन बदल सकता है। तो आइए बिना देर किए सबसे पहले बात करते हैं एक अत्याचारी राजा और उस खौफनाक भविष्यवाणी की, मथुरा के क्रूर राजा कंस की कहानी। अब इस कहानी में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है कंस के स्वभाव का विरोधाभास। एक तरफ तो वो सत्ता का इतना भूखा था कि उसने अपने ही पिता राजा उग्रसेन को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया, एकदम निर्दयी तानाशाह। लेकिन दूसरी तरफ अपनी बहन देवकी से उसे इतना ज्यादा लगाव था कि उसकी विदाई के वक्त वो भावुक हो गया और खुद उसका रथ हाँकने लगा। सोचिए, एक क्रूर तानाशाह के अंदर अपनी बहन के लिए इतना गहरा स्नेह। मानव स्वभाव सच में कितना जटिल होता है। लेकिन ये भावुकता चंद पलों की ही मेहमान थी। अचानक आसमान से एक गूंजती हुई आवाज आई, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। उसने चेतावनी दी, सावधान, जिस बहन से तू इतना प्यार करता है उसी का 8वां पुत्र तेरी मौत का कारण बनेगा। बस इतना सुनना था कि सारा जश्न पल भर में मातम और खौफ में बदल गया। जिस बहन को वो अभी इतने प्यार से विदा कर रहा था, उसी पर उसने अपनी तलवार तान दी। मौत के डर ने उसके सारे प्यार को एक ही झटके में खत्म कर दिया। इस खौफनाक मंजर के बीच देवकी के पति वासुदेव ने गजब की सूझबूझ दिखाई। उन्होंने हालात को संभालने के लिए कंस से एक हताश लेकिन जरूरी वादा किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी हर नवजात संतान को जन्म लेते ही उसे सौंप देंगे। इस एक वादे ने उस पल के लिए तो देवकी की जान बचा ली, लेकिन इसकी कीमत उन्हें मथुरा के एक अंधेरे कारागार में उम्र कैद की सजा भुगत कर चुकानी पड़ी। अब यहां आता है एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक मोड़। जब वासुदेव अपना पहला बच्चा लेकर कंस के पास गए तो कंस को उस पर थोड़ी दया आ गई। उसने सोचा कि खतरा तो 8वें बच्चे से है, पहले से थोड़ी ना है। लेकिन तभी वहां देवर्षि नारद आ गए। उन्होंने कंस के मन में शंका का बीज बो दिया। उन्होंने एक कमल का फूल दिखाया और पूछा, बताओ, इसमें पहली पत्ती कौन सी है और 8वीं कौन सी? गोल फूल में गिनती तो कहीं से भी शुरू हो सकती है ना। इस छोटे से तर्क ने कंस की रही सही दया भी खत्म कर दी और तय कर दिया कि भविष्यवाणी अपने क्रूर रास्ते पर ही आगे बढ़ेगी। और इसी क्रूरता के बीच कहानी बढ़ती है हमारे दूसरे भाग की ओर, चमत्कारी मध्यरात्रि का जन्म, जहां नियति ने तूफानों को भी चुनौती दे दी। समय बीतता गया और श्रावण का महीना आ गया। देवकी 8वीं बार गर्भवती थीं। आधी रात को मथुरा में एक भयंकर तूफान उठा हुआ था और इसी बीच जन्म हुआ शिशु कृष्ण का। और फिर शुरू हुआ चमत्कारों का एक अद्भुत सिलसिला। जेल की मजबूत बेड़ियां अपने आप खुल गईं। सारे क्रूर पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव जब शिशु को टोकरी में लेकर निकले तो विशाल शेषनाग ने बारिश से बचाने के लिए उन पर छतरी बना ली। और सबसे बड़ी बात, उफनती हुई यमुना नदी ने खुद ब खुद उन्हें गोकुल जाने का रास्ता दे दिया। ये साफ दिखाता है कि जब नियति अपना काम करती है तो प्रकृति भी उसके सामने झुक जाती है। गोकुल पहुंचकर वासुदेव कृष्ण को वहां छोड़ आए और बदले में यशोदा की नवजात कन्या को ले आए। जब कंस को इस कन्या का पता चला तो उसने उसे भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची उसके हाथों से फिसलकर आसमान में उड़ गई और साक्षात देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। उन्होंने कंस को सीधी चेतावनी दी, तुझे मारने वाला गोकुल में सुरक्षित है, समय आने पर वो तुझे ढूंढ लेगा। कंस ने लाख कोशिशें की, लेकिन वो नियति के इस चक्कर को नहीं रोक पाया। अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं तीसरे भाग की ओर, शापित चने और एक मौन बलिदान। ऋषि सांदीपनी के आश्रम में कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की शिक्षा चल रही थी। यहीं से एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई। लेकिन इस दोस्ती की बुनियाद में एक बहुत बड़ा बलिदान छिपा है। स्रोत हमें बताते हैं कि आश्रम के पास एक गरीब महिला रहती थी, जिसे भी भीख में कुछ चने मिले थे। कुछ चोरों ने उसे सोने की पोटली समझकर चुरा लिया और भागते हुए आश्रम में छोड़ गए। जब उस महिला को यह पता चला तो उसने एक भयानक श्राप दिया, जो कोई भी इन चुराए हुए चनों को खाएगा वो अत्यंत दरिद्र हो जाएगा। जरा सोचिए, गुरु माता ने अनजाने में वही चने कृष्ण और सुदामा को जंगल में खाने के लिए दे दिए। सुदामा बहुत ज्ञानी थे, उन्हें उस श्राप के बारे में पता चल गया था।
मूसलाधार बारिश में जब दोनों दोस्त भूख से तड़प रहे थे तो सुदामा के मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर ये चने कृष्ण ने खा लिए तो पूरा संसार दरिद्र हो जाएगा। इसलिए अपने प्यारे मित्र को बचाने के लिए सुदामा ने वो चने अकेले ही खा लिए और दरिद्रता का वो भयानक श्राप अपने सिर ले लिया। क्या गजब का निस्वार्थ प्रेम था ये। और यही मौन बलिदान हमें ले जाता है चौथे भाग में, सुदामा की द्वारिका यात्रा, जो असल में भक्ति की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। कई साल बीत गए। अब नियति के दो बिल्कुल अलग छोर देखने को मिलते हैं। एक तरफ कृष्ण हैं, जो अब द्वारिका के बेहद शक्तिशाली और संपन्न राजा बन चुके हैं, और दूसरी तरफ है सुदामा, जो उसी बचपन के श्राप का बोझ उठा रहे हैं। वो एक ऐसे दरिद्र ब्राह्मण बन चुके हैं जिनके पास न पैरों में जूते हैं और न ही परिवार को 2 वक्त की रोटी खिलाने का साधन। कर्म और श्राप की ताकत देखिए, जिसने भगवान के इतने करीबी मित्र को भी नहीं बख्शा। जब बच्चों की भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई तो पत्नी के कहने पर सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए। भेंट के नाम पर उनके पास सिर्फ पड़ोसियों से मांग कर लाए गए मुट्ठी भर चावल थे, जो एक फटे कपड़े में बंधे थे। नंगे और छिले हुए पैरों के साथ लंबी यात्रा करके जब वो महल पहुंचे तो द्वारपालों ने उनके फटे हाल कपड़ों का खूब मजाक उड़ाया। सोचिए उस वक्त सुदामा को अंदर से कैसा महसूस हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही कृष्ण के कानों में सुदामा का नाम पड़ा, वो बिना जूते पहने ही नंगे पैर दौड़े चले आए। उन्होंने सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाया और उनके पैरों को अपने आंसुओं से धोया। सुदामा संकोच के मारे वो चावल की पोटली छिपा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उसे छीन लिया और बड़े चाव से खाते हुए पूछा, सुदामा, मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? उस साधारण से सूखे चावल में जो स्वाद था वो दुनिया के किसी 56 भोग में नहीं था। सुदामा बिना कुछ मांगे लौट आए, लेकिन जब गांव पहुंचे तो देखा कि उनकी टूटी झोपड़ी एक आलीशान महल बन चुकी थी। कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही मित्र की सारी दरिद्रता दूर कर दी थी। अब आते हैं आज की चर्चा के 5वें और आखिरी भाग पर, कर्म का अपरिहार्य नियम और उसके फल। तो इन दोनों कहानियों के पीछे का मुख्य सिद्धांत क्या है? वो है कर्म। ये एक ऐसा सार्वभौमिक नियम है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है। चाहे वो कंस की तरह जानबूझकर की गई क्रूरता हो या सुदामा की तरह अनजाने में लिया गया कोई श्राप, हर कर्म का फल भुगतना ही पड़ता है। कोई भी इस नियम से ऊपर नहीं है। ईश्वरीय न्याय बहुत खामोशी से लेकिन बिल्कुल सटीक काम करता है। अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो 3 बातें बिल्कुल साफ होती हैं। पहला, नियति को धोखा नहीं दिया जा सकता। कंस ने पूरी ताकत लगा दी पर वो हार गया। दूसरा, कर्म का नियम निष्पक्ष है। सुदामा ईश्वर के सखा होकर भी उस श्राप से बच नहीं पाए। और तीसरा और सबसे सकारात्मक पहलू, निस्वार्थ कर्म और सच्ची भक्ति कभी बेकार नहीं जाती। सुदामा को अंततः उनके महान त्याग का अकल्पनीय फल मिल ही गया। तो चलिए आज की चर्चा को एक बहुत ही गहरे और विचारणीय सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ईश्वर के इतने करीब होने के बावजूद सुदामा को कर्मों का भार सहना पड़ा, तो हमें अपने रोजमर्रा के कामों को लेकर कितना सजग होना चाहिए? हमारे आज के छोटे छोटे फैसले कल हमारा क्या भविष्य तय करेंगे? क्या वो हमारे लिए कोई श्राप बनेंगे या कोई आशीर्वाद? इस पर जरा विचार जरूर कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और नई चर्चा के साथ।